हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। शुभ संध्या, शुभ राधे, शुभ सुप्रभात। तो आप लोगों के लिए मैंने क्लास यहाँ पर शेड्यूल की है कहने के अकॉर्डिंग कि चीजें मैं चाहती हूँ चीजें हो जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो चीजें हो जाती है और आप मेरे से ज्यादा आप में होती है। बाय द वे, चलिए आइए सभी को आज की सुबह की बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छी सुबह रहे, आप लोग का दिन अच्छा जाए। एक बात इतनी अच्छी कि जितनी अच्छी सुबह जाती है उतनी अच्छी चीजें होती हैं। तो चलिए आइए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, जहां पर आपका एक थ्योरी का सेशन होगा। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा था कि आपके पहले थ्योरी एक क्वेश्चन, एक थ्योरी एक क्वेश्चन होंगे। तो आज रात में आपकी जो क्लासेस होगी वो मैथ की होंगी। और अभी क्योंकि मैंने आर्टिकल आपको पढ़ा दिया, अभी मैं आपका जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन क्लास जो पेपर 2 है उसकी क्लास यहाँ पे करी। और थोड़ा जोरों शोरों से क्लास की जाए यार, थोड़ा जम के, क्योंकि जितने अच्छे से फेस्टिवल्स हो रहे हैं वैसे क्लास भी हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा फेस्टिवल हमारे एग्जाम के लिए हो जाएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है जितने फ्रेंड्स यहाँ पर है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पे आपकी एजुकेशन पेपर 2 की क्लास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है, बी सीरियस होकर क्लास करते हैं। मस्ती और मजाक की जो चीज है वो हम लोग इवनिंग की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। मैंने इसके पहले की जो क्लासेस आपकी ऑलरेडी ले रखी थी, उसमें आपको 3-4 टॉपिक्स जो है बताए थे। मैं सारे टॉपिक्स को इस तरीके से बताऊंगी आपको कि कोर्स भी आपका कवर हो और सारे टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस कर लें कि किस तरीके से चीजें हैं और क्या होने वाली, ठीक है। आ गए सभी फ्रेंड्स, होपफुली सबके सब अवेलेबल होंगे। सुबह की जो मॉर्निंग की टाइम है 10 AM की टाइम है, इसको हम यहाँ पे करते हैं ताकि आप लोगों के लिए मल्टीपल क्लासेस जो करनी है उसके लिए वक्त भी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वक्त निकाल रही हूँ तो आप भी मेरे को अपना वक्त दीजिए कि वो चीजें प्रॉपरली वर्क कर पाए और ऐसी एनर्जी के साथ आप भी करो मैं भी करूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीजें हमें डिस्कस करनी। इसके पहले की जो क्लास मैंने पढ़ाई उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई और उसमें वो चीजें मैंने पूरी की पूरी दे दी कि इस तरीके से ये चाहिए। अब आगे बढ़ो। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, वुड का आदेश पत्र है। क्या है? वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके ऊपर कह सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस भी बने हैं, कई सारी चीजें आती भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक बात, जितनी भी बुक्स होती है, जितने भी आपके 8-7 पेपर, जो कुछ भी 7 पेपर सेकंड सेमेस्टर में कह सकते हैं, कि सबके जो आगे के 5 चैप्टर, मैथ का हो तो चाहे देख लो, इंग्लिश का हो, किसी भी आगे के 5 चैप्टर अगर आपके तैयार हैं तो ये मान चलिए कि आपका आधे ज्यादा कवर कोर्स जो है वो कवर है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उधर से ही देखने को मिलते हैं। अब इस बार आपकी किस्मत में क्या है वो एक अलग बात है। फिलहाल के लिए कोई इतना इश्यू नहीं है, चीजें हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, वुड का आदेश पत्र, वुड का घोषणा पत्र। ये पत्र की टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 1854 तारीख। आपको पता है, एक बात और ध्यान रखना कि पेपर 2 में डेट बहुत आती है। पेपर 2 में डेट्स बहुत आती है, पेपर 2 में फुल फॉर्म्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में थोड़ा सा लेकर चलिए कि ये दो चीजें बहुत ट्रिकी पॉइंट हैं जो आपको अपनी ओर से पूरे के पूरे तैयार रखने होंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। चलिए, सभी को इवनिंग, सभी को इवनिंग, सभी को मॉर्निंग, सबको है यहाँ पे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास को बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी बात के, ताकि चीजें अच्छी हो जाए। अब चलिए, मैंने आपको इसके पहले के जो झगड़े हुए थे पाश्चात्य वाले वो सब बताए थे, ऑकलैंड का बताया था। अब यहाँ पे वुड की बारी आती है, ठीक है। अब वुड का आज्ञा पत्र क्या है, वुड का आदेश पत्र 1854 क्या है, इसमें क्या बातें लिखी है, कुछ इस तरीके की भी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो यहाँ पे पता है कि उस समय जो शासन चल रहा था, जो भी चीजें चल रही थी, एक हमें प्री इंडिपेंडेंस का पढ़ाई लिखाई का सीन पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का पढ़ना है। तो वैसे वुड के ही आदेश पत्र में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने भी शिक्षा में सुधार करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए सारे कार्यक्रम, जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, जितनी भी हम नीति आदेश पत्र या समिति पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे इन सब में चीजों में काफी बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पे चेंजेस लाया जाए। यही प्रयास ये सभी फिलहाल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को लिखा हुआ है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में अगर देखा जाए, अगर हम इस शिक्षा के इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो सन 1833 से लेके 1853 के एक बीच का सेशन रहा है। एक बीच का कह सकते हैं टाइम ड्यूरेशन रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन में, इन दोनों के बीच में, कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा गया। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है जिसमें इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश लिटरेचर ज्यादा आ रहा है, मॉडर्न तरीके से चीजें बनाई जा रही हैं, उसमें नई चीजें की जा रही हैं। तो ये चीजें पाश्चात्य शिक्षा में आती है, जो आधुनिकरण के साथ चल रही, जो नई नई चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उनके साथ साथ जो चीजें चलती हैं वो हमारी पाश्चात्य शिक्षा में आती हैं।
तो कुछ लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। बैंटिक की सन यहाँ पे कह सकते हैं 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा को सरकार की शिक्षा की नीति बताया। देखिए इस ये सब इंग्लिश थे, इन लोगों को इंग्लिश आती थी, बाहर के थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, तो कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है पाश्चात्य शिक्षा को सरकार की शिक्षा की नीति बताने के हिसाब से, आगे करने के हिसाब से बहुत कोशिश और बहुत सारी चीजों का प्रयास करते थे। सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनेक स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई थी। पहले क्या था कि हिंदी का पूरा कल्चर था, लोग शिशु मंदिर में, बाल विद्यालय में और वगैरह वगैरह चीजें होती थी, वहां पर जाकर गुरुकुल में कहाँ कहाँ इस तरीके से पढ़ते थे। और फिर जब ये सारी चीजें आई, इनके अंडर में चीजें आई, इनके हाथ में बागडोर आई, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे तब स्कूल इंग्लिश के और ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, जाहिर सी बात है। तो वो कैसे होगी, कैसे होगी, क्योंकि कोई चीज करनी है तो इससे कुछ चीजें चेंज करनी होगी ना, तो सेम उसी तरीके से ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कैसे इतने चेंजेस ला सकते हैं, कैसे ये चीजें हैं डेवलप करते हैं। इन्होंने स्कूल है, कॉलेज है, उसको भी बनाना स्टार्ट किया, उसको डेकोरेटिव बनाया, काफी इंटरेस्टिंग बनाया, उन लोगों से काफी अच्छा बनाया, क्योंकि पता है चीजें तभी इवॉल्व होती हैं जब हम उनके इर्द गिर्द उस चीज को देखते हैं, तभी वो चीजें आसान सी बनती हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्हें पता था कि इन्हें प्रलोभन देंगे या इस चीज को दिखाएंगे, करेंगे, तो शायद वो काफी आसान होगा और उस चीज को सभी फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ये लोग करने की पूरी कोशिश करते थे। तो इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, 1854 की वो तारीख थी फिलहाल के लिए, जिसमें अपनी बहुत सारी ऐसे पाश्चात्य शिक्षा को लेकर, भारतों में जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था उसमें परिवर्तन को लेकर कई सारी जो है स्टेटमेंट को जारी किया। इसीलिए इनको जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की शिक्षा में इस तरह के चेंज लाने का अथाह प्रयास किया है और काफी लार्ज स्केल पे लंबे समय तक किया है। तो वुड के आदेश पत्र में आपको प्रश्न आएगा और लिखने को आता है, क्वेश्चन आता है 2023-22 से, प्रश्न अक्सर लगभग रिपीट होता है कि वुड के घोषणा पत्र में 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा जो कहने की स्टेटमेंट है, ये हमेशा से पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। तो थोड़ा सा पढ़ते समय कुछ चीजों को इस तरीके से हाईलाइट करते हुए पढ़ना है कि अगर दोबारा ये चीज पूछी जाए तो आप में से उसमें से आपका कोई भी वो क्वेश्चन ना छूटे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये लोग जो आदेश पत्र देते हैं, इनका शिक्षा पे प्रभाव क्या पड़ता है, लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, इनके दो गुण बताइए, दो विशेषताएं बताइए, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, क्यों कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न, इन सारे पत्र जो भी लोग बताते हैं, याचिका देते हैं और समिति बनवाते हैं, नीति देते हैं, उन सब में सेम बातें रहती है। कोई किसी को बढ़ावा देता है तो कोई किस चीज को बढ़ावा देके काम करने का प्रयास अपनी तरफ से करता है। ठीक है, आइए देखिए, लिखा हुआ है कि 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के तहत भारतीय की शिक्षा की समस्या का समाधान किया जाना अनिवार्य था। मतलब ये हमारे यहाँ ही आके हमारे जो चीजें थी, हमारा जो सेटअप पहले से था, जिस तरीके से काम और चीजें होती आ रही थी, उनमें चेंज करने का, शिक्षा की जो प्रॉब्लम थी उनका समाधान निकालना, ये तमाम चीजें करना, इस तरीके से ये सोच रहे थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। 1854 को एक आदेश पत्र भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया और अतः आदेश पत्र को इसी नाम से वुड का आदेश पत्र भी रखा, क्योंकि इसको वुड ने ही दिया था। ठीक है, चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम है। सर चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए, वुड ने दिया और जिन्होंने दिया उन्हीं के नाम पर ही पत्र का नेम भी पड़ गया कि ये पत्र इन्होंने दिया है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं इनकी सिफारिशों की। इन्होंने क्या क्या, आपको लिखने को आता है कि वुड के घोषणा पत्र की दो तीन सिफारिशें बताइए। तब ये चीजें आपको उसमें जो है एक पॉजिटिव गुण में, एक नेगेटिव पॉइंट्स में गुण आते हैं, दोष आते हैं, कुछ चीजें इस तरीके से आपको वहां पर बतानी होगी। लिखने को इवन आपके 2 नंबर में चीजें आपसे पूछी जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो सिफारिशें हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। है तो कई सारी, लेकिन आपको लिटिल बिट ध्यान रखना है, कह सकते हैं कि दो हो सकता है। मेनली आप देखोगे तो दो लिखने को ही ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि कोई दो। ठीक है, तो इसके पहले का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा समझ में आया कि ऐसे एक पत्र जारी किया गया, वो भी तारीख 1854 की थी, किसने किया और रीजन क्या था करने का। तो ये उद्देश्य आपको लिखने को आए तो उसमें से उठाइए, तारीख आपको आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो टिक करिए। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं ना, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ पे फोकस करना है, इंग्लिश तो मैंने काफी कुछ करवाया है,
मैथ आज शाम को मैं करवाऊंगी, अभी मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। और भी जो और सब्जेक्ट है वो भी तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आपके एक थ्योरी के सेशंस भी हो गए और उनको भी बहुत ही प्यार से प्रॉपरली जो कवर करने हैं, वरना आपका कोर्स कवर नहीं होगा, फिर आप मेरे को नहीं बोलना, क्योंकि मैं करवा रही हूँ आप एक्टिव नहीं दिखते हो। तो मैं चाहती हूँ कि प्रॉपरली सभी एक्टिव दिखे। एक थ्योरी और एक क्वेश्चंस करके हम चीजों को कवर कर लेंगे बहुत जल्द, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। नवंबर में आपके कोर्स खत्म हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री मिलेगा डियर, सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर डेली क्लास के डेली देती है। टेलीग्राम पर नाम शालिनी क्लासेस है, जिन्हें नहीं पता है, जो नहीं आए हैं। और एक बात पे ध्यान से आप सुनिएगा, मैं हमेशा यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री पढ़ाऊंगी, ना कभी कोई ऐप बनाने की कोशिश है, ना कुछ भी ऐसा, कोई भी मेरा प्लान नहीं है। तो मैं आपको कुछ भी करूं, लेकिन हमेशा आपको जितने भी स्टूडेंट हमेशा मैंने फ्री पढ़ाया है, फ्री में सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी हमेशा। तो ये चीजें आपको सारी क्लास इस तरीके से फ्री मिलेगी, कोई बैच नहीं, कुछ भी नहीं। और ये पीडीएफ में ये सेम पीडीएफ टेलीग्राम पर दे रही हूँ, आपको पूरी तरीके से लाभ हो। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी कि टाइम पर आना है, और एक कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप आउट करके ही जाना है, ठीक है। कर लेंगे इतना। उम्मीद है कि सीधे सुबह सुबह कहीं जा रहे तो शायद पंच करे, दिन में दिमाग मेरे शाम को न कहना पड़े। अच्छा चलो, ये हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, है क्या, वोट के घोषणा पत्र की सिफारिशों की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीयों का बौद्धिक विकास करना, ठीक है, आपके उनके इंटेलिजेंस को डेवलप करना, आईक्यू को थोड़ा सा, बुद्धि का विकास करना, उन्हें पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराना, उनको जो पाश्चात्य ज्ञान से वो इतना डर रहे हैं, या उस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं, या उन चीज को वो नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें बताना कि एक्चुअल में है क्या। जब आप किसी से कोई काम लेना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में उसको नॉलेज देनी पड़ेगी, तभी वो चीज एग्जीक्यूट होंगी। तो जब आप उसको बताएंगे कि ये चीजें इस तरीके से है, इसका ये लाभ है, तभी तो उसमें कोई इन्वॉल्व होगा। तो ये भारत जो इंडियंस है, उनके बुद्धि का थोड़ा सा डेवलपमेंट करना, और उनको इस शिक्षा के बारे में पूरी डिटेल बताना कि किस तरीके से क्या चीजें हैं जो की जाती हैं, अगर वो चीजें पता होगी तो शायद काफी हेल्पफुल होगा। तो पहला आपको ये पॉइंट मैंने बता दिया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जो इनका लिविंग का एक स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, चीजें हो रही है, उनको थोड़ा अपग्रेड करना, उनमें थोड़ा चेंज लाना, क्योंकि उस चेंज जो है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन का नियम कहलाती है। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको चेंज कैसे, मतलब अंग्रेजी ज्ञान में वृद्धि करना, ये नहीं कि आपको वेस्टर्न बना देना। थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज तो देखा देखी हो जाता है, क्योंकि हम नकलची बहुत होते हैं। लेकिन ये कि जो इंग्लिश से हम इतना दूर भाग रहे हैं, इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से डर रहे हैं, या उस चीज को अपना नहीं रहे, तो उन चीजों का जो मिथ दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसी चीजों को लेकर दूर करना। तो दो हो गया। तीसरा इनका सिफारिश था कि भारतीय नागरिकों का नैतिक और चारित्रिक, ये सारी चीजें उन्होंने अपने पत्र में मेंशन की, जो पत्र दिया ना, उसी पत्र में ये सारी चीजें लिखी कि ऐसा हम चाहते हैं कि इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाएं, या ये भी इस तरीके से यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी दे, पर्टिकुलर प्रेजेंट रहे, काम करें। तो चेंज करने का, सिफारिश करने का, ये सारा पॉइंट कुछ इस तरीके से या इस लेवल पे। तो इनमें मोरलिटी को डेवलप करना, इनके कैरेक्टर्स को बिल्ड करने की कोशिश करना, या उस कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है, कैसे उस पर काम करना है, जो चीज की जानकारी ही नहीं है तो उसको बताना उनको। फोर्थ पॉइंट है भारतीयों को राज्य सेवा और सुयोग्य कर्मचारी के रूप में तैयार कर, इनको भी एम्प्लॉय के रूप में परफेक्ट बनाना, ताकि इनको भी अलग अलग रोजगार वगैरह मिल जाए, सेवा कर सके, चीजें कर सके, इस तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इनका काम चल जाए। तो चीजें इस तरीके से करने की कोशिश, मतलब ऐसा मेंशन था। अब लिखना पेपर में, चीज पत्र को लिख देना और दिल में अंदर में चाहना और उस चीज को करा लेना, दोनों में फर्क होता है। ऑन पेपर तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन होता कितना है वो हम सब जानते हैं। कुछ उसी तरीके से ये भी सारी चीजें हो, क्योंकि ये भी उसी सिस्टम में थे। भारतीय जनता को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी भाषा, साहित्य, विज्ञान आदि विषय, जो विषय है, जैसे साइंस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, साइंटिफिक चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, इंग्लिश कैसे रिलेट है, या लिटरेचर कैसे हेल्पफुल है, कैसे और सब्जेक्ट है जो उनमें उनको काम आएंगे, आगे चल के होंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो नहीं थी, मतलब जो एक लैक था पूरे सिस्टम में, लोगों में, थिंकिंग में, थॉट्स में, स्कूल में, एनवायरमेंट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो जो भी चीजें उन्होंने आकलन की, समझा कि ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं, या इस तरीके से काम हो सकता है, तो वो सारी चीजें उस पत्र में मेंशन की कि हम ये चीज इस तरीके से कर रहे हैं, या ये पत्र हम जारी कर रहे हैं तो उसके पीछे का ये पर्पज है, इस तरीके से हमें इनके लिए बदलाव और कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखने को आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के स्तर को, आपको यदि पूछा जाए कि क्या, तो यही लिखिएगा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, विद्यालय खोलने के लिए शिक्षकों का अच्छा वेतन देने का सुझाव किया, और भारतीयों की शिक्षा के दायित्व सरकार पर रखने की कोशिश की। छनई का एक सिद्धांत जो आपको मैं बताऊंगी आगे चल के, छनई का एक सिद्धांत, उसको फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है,
निस्पंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने बोला था उस नए के सिद्धांत में कि ऊपर वाले को पढ़ाओ और वो छन छन के नीचे तक पहुंच जाएगा। कोई छल नहीं लगी हुई है क्या वहां पे कि छन छन के नीचे तक पहुंच जाएगा? तो उनका ये कहना था कि ऊपर जो अच्छे अच्छे क्रीम क्रीम लोग हैं, जो सही सही लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो सुंदर सुंदर लोग हैं, चीजें से अच्छे अच्छे हैं, उनको पढ़ाओ और बाद में उनके यहाँ नौकर चाकर जाएंगे और लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उठे बैठेंगे, तो उनके पास वो विद्या अपने आप छन छन के ट्रांसफर हो रही, इसीलिए इसका नाम छनई का सिद्धांत पड़ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इस तरीके से हैं। तो उनको भी बताना, सिखाना, समझाना, प्रांत के प्रति बताना, भारतीय भाषाओं को, पुस्तकों को लिखवाने की व्यवस्था वगैरह देना, मतलब पूरा कुल मिला के कह सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पे काम करने की कोशिश की गई थी। घोषणा पत्र से प्रश्न आपको आएंगे कई सारे, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य अगर लिखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य ये था कि बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति करना, राज पदों के लिए कर्मचारी का सहयोग बनाना, भारतीय को समृद्ध बनाना। इस तरीके से आपको कई सारे पॉइंट्स लिखने होंगे और लिख भी लीजिएगा। दोष भी पूछा जाता है कि भाई इनका दोष क्या था, तो इन्होंने दोष के बारे में भी कुछ चीजें आती, कहते हैं कि शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया था। कभी कभी इन्होंने इतना शासन को मजबूत बनाने के चक्कर में कभी कभी देखा कुछ चीजें इस तरीके से लागू करने की कोशिश कर दी थी कि बहुत दिक्कत हो गई थी। इस तरीके से ये दोष के रूप में भी देखने को मिला था, क्योंकि आप उस चीज को टफ कर दोगे तो इतना आसान थोड़ी, जितनी आसानी से आप इंग्लिश बोल ले रहे हो कि आप काम कर ले उतना इंडियंस कर ले जाएंगे, इतना इजी थोड़ी है। तो चीजें क्या थी, लार्ज स्केल पे टफ भी कर दी थी, मतलब कर भी रहे हैं और उसको टफ भी कर रहे हैं ताकि वो चीजें हो ना पाए। तो ये सारी पॉलिसी के तहत चीजें की जाती हैं। फिलहाल हमें उसमें इतना नहीं जाना, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि ये चीजें इस तरीके से दी गई हैं। तो मतलब आपके दो तीन पॉइंट यहाँ पे आप तैयार रखो, आपको सिफारिश पूछा जाए, आपको गुण पूछा जाए, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन इसमें लिखिए, दो तीन उसमें लिखिए, कुछ अपने आप से बना कर करिए, तो चीजें आपके लिए सॉल्वेबल हो जाएंगी, नो डाउट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी फ्रेंड्स को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको पूछिए कि यहाँ पर मैम प्रॉब्लम है, बता दीजिए। नहीं आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, इसलिए इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि टॉपिक बड़ा है, चीजें काफी है, मैं उतनी ही चीजें आपको यहाँ पर बताते चल रही हूँ जितना आपके एग्जाम में है। अब इतने से आप अपना मतलब कह सकते हैं कि बोर्ड के घोषणा पत्र से आप प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम के, चाहे तो लघुत्तरी आए या आपको ऑब्जेक्टिव आए, आप कर ले जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक पे 15 मिनट लेक्चर दिया और चीजों को बताया कि ये चीजें इस तरीके से हुई हैं, और प्रश्न भी बताए इस तरीके से। प्रश्न आपको दोष के, घोषणा पत्र के उद्देश्य के, मैग्ना कार्टा के, इन सारी चीजों के, विशेषताओं के, शिक्षा का महाधिकार क्यों कहा जाता है, महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न बनते हैं और आप में भी बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की तारीख क्या है, प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इनकी सिफारिश उद्देश्य को जानेंगे, जो कि 1882 की बात हो रही है। ये ध्यान रखना, हमेशा हर एक कमीशन की, हर एक उद्योग की, हर एक समिति की, हर एक कमेटी की, कुछ भी हो, कुछ भी पत्र हो, आदेश हो, कुछ भी हो, फलाना ढिमकाना वट, आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो तारीखें हैं, जो डेट्स है, वो आपको क्लियर कट में आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, आइए चलते हैं, जानते हैं हंटर कमीशन क्या है। अभी नाम तो हंटर है, क्या मारने वाला काम हो रहा है, नुकसान पहुंचाने वाला काम हो रहा है, कि या किस लिए है ये जानते हैं। इनके प्रश्न आते हैं, हंटर कमीशन से आपका क्या उद्देश्य है, हंटर कमीशन से आपकी, हंटर कमीशन की आलोचनाएं बताइए। प्रश्न इनके ऊपर भी बनते हैं, और कह सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है जो प्रश्न लाता है। आपको सिंपल बनेगा, हंटर आयोग का मूल्यांकन कीजिए। हंटर आयोग का कोई चार या दो गुण बताइए, इनकी सिफारिशों का मूल्यांकन करिए। सब चीजें आपको इस लेवल पे आएंगी, और इस लेवल पे फिर आपको उसमें काम करना होगा और आंसर को लिखना होगा। ठीक है, हम यहाँ तक तो आपको क्लियर बता दिए सारी बातें। अब चलो हंटर कमीशन पे देख लेते हैं ये है क्या। तो यहाँ पर एक बात मेंशन है कि 1854 में वुड के आदेश पत्र में निहित, वुड का जो आदेश पत्र चार्ल्स वुड का आया था, उस आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि चेंज उसके पत्र से बहुत हुआ था। ठीक है, उन्होंने जो पत्र दिया, जो स्टेटमेंट दी, जो भी बातें कही, जितना भी कुछ उसमें लिखा, वट उनसे परिवर्तन हुआ, उनसे चेंज देखने को मिला। यहाँ पे कहते हैं कि परंतु 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध भी हो गया था। जो क्रांति चली थी, ठीक है, उससे थोड़ा सा चीजें विराम पे आई, वहां पे रुकने का भी एक रुख दिखा सभी को। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों में प्रबल असंतोष प्रकट करता था। तो ये चीजें से, लेकिन एक कह सकते हैं कि जब चीजें हो रही थी उस टाइम ड्यूरेशन पे एक बड़ा चेंज, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था।
अतः कह सकते हैं कि सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया था और फिर वहां से चले गए थे। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटेन के हाथों में हमारी सारी चीजें चली गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश का नया गवर्नर जनरल कब बनाया था? 1880 में बनाया था। किसको? लॉर्ड रिपन को बनाया था, रूप में मनोनीत किया गया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने और जनसाधारण की शिक्षा, मतलब सारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे उसमें सारे लोग आ जाएं, उनका खूब प्रचार किया, जम के किया। और 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की। तो ये पहली बार जो एक नियुक्ति हुई थी वो 1882 में हुई, इसीलिए ये हंटर कमीशन का नाम पड़ा। तो हंटर कमीशन कहा जाए या शिक्षा आयोग कहा जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस पेपर में डेट और फुल फॉर्म ही ऐसे हैं जो हमें बहुत आएंगे। इस तरीके से बहुत सारे कमेटी, बहुत सारे गठन, बहुत सारे कमीशन, बहुत सारी समिति, बहुत सारे आगे चल के भी आप लास्ट में देखोगे तो बहुत सारे आपको ग्रुप्स ऐसे बने, चीजें बनी हुई हैं जो आपको डेट और उनके फुल फॉर्म्स याद करने होंगे। तो यहाँ पे 1882 को शिक्षा आयोग यानी कि हंटर कमीशन। सर इस आयोग के अध्यक्ष का नाम सर विलियम हंटर था, इसीलिए इसका नाम हंटर कमीशन पड़ गया। और इसीलिए हम इसको हंटर कमीशन या शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, वो भी 1882। तो डेट आपको याद करनी होगी और इनके जो दो नाम है वो दोनों नेम आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि वो दो नाम क्या हैं और हंटर आयोग क्या है, शिक्षा आयोग क्या है, गठन क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं इनकी सिफारिशों की कि हंटर कमीशन की कोई दो सिफारिशें लिखिए कि वो सिफारिशें क्या है। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा एकमात्र उद्देश्य है कि जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना। जो चीजें इस तरीके से नहीं है या सबने नहीं पढ़ रखी है या सारे लोग को पढ़ाना, बताना, सिखाना, तो वो सारी चीजें को फैलाव करना, बड़ा बनाना, व्यापक बनाना, लार्ज स्केल बनाना, कुछ इस तरीके से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, एक सॉलिड स्टेप आपको उठाना चाहिए कि किस तरीके से ये काम आपका हो रहा है, कैसे आप प्राइमरी लेवल को उठा सकते हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं जानकारियां, उनको कैसे आप सिखा सकते हैं, ये चीजें इसमें पूरी आपको है और ध्यान रखनी होगी। तीसरी जो सिफारिश ये करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के व्यवहारिक बनाया जाए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को सम्मिलित किया जाए जो छात्र को आत्मनिर्भर, ऐसे सब्जेक्ट को ले आओ, ऐसी चीजों को ले आओ जो वो इंडिपेंडेंट बने। ये नहीं कि उसको पढ़े भी रहे लेकिन तब भी वो डिपेंड रहे। तो इन्होंने ऐसी चीजें करने की कोशिश की कि आपको जैसे एम्प्लॉय मिले, उसे काम मिले, आप डिपेंडेंट ना रहो, ऐसे चीजों को लाने की, ऐड करने की कोशिश में चीजें कही गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सरकार प्राथमिक विद्यालयों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनको पूरा कंजर्वेशन देने की भी कोशिश की जाती है कि कैसे उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कैसे उनको हम चीजें प्रोवाइड करा के उनके काम को आसान बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती थी। तो आपको लिखने को आएगा, ठीक है, कि भारतीयों के उत्तर जो शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने लिया, सुझाव दिया कि हम चेंज करेंगे। मुस्लिम शिक्षा जो नहीं हो पा रही थी, स्त्रियों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजन पिछड़ी जातियों के लिए विकास में सहायता देना, ये सारी चीजों का काम इन्होंने जो है कह सकते हैं कि गुण में किए। सिफारिश जब भी कभी लिखने को किसी भी टॉपिक से है तो इनके जो अच्छे क्रीम पॉइंट होते हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वो उसमें लिख दीजिए। दोष की बात करते हैं तो यहाँ पे दोष में थोड़ी सी कमियां भी देखने को मिलती है कि वुड का ही पत्र इन्होंने भी दोहरा दिया था, कुछ स्पेशल ज्यादा नहीं, कि बस टाइम का चेंज था कि वुड ने 1854 में दिया, इन्होंने 1882 में दिया, लेकिन बहुत ज्यादा कहो लार्ज स्केल पे चेंज किया हो, परिवर्तन लाया, तो ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला। वही सेम चीजें थी। तो वे यहाँ पे शिक्षा को, भारतीयों की शिक्षा में चेंज करने का ये काम तो आप काफी समय से लोग कर रहे हैं। जब झगड़ा पाँच पाश्चात का हुआ तो वहीं से चीजें शुरू हो गई थी। तो कोठारी आयोग को इस तरीके से थोड़ा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, अच्छा सर कोठारी आयोग पढ़ाऊंगी तो उसमें आता है हंटर कमीशन का ये टॉपिक है, नाम है, तारीखें हैं, ये सारी चीजें आएंगी। गुण दोष दो दो याद रखिएगा, दो गुण बताइए, दो दोष बताइए। लिखने में आएगा हंटर आयोग के कोई दो कार्य बताइए, तो आप लिख दीजिए ना कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में चेंज लाने का प्रयास किया गया, ठीक है, इस तरीके से। हंटर आयोग का पहला आयोग प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजन और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों की शिक्षा, पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशाला, इन सबको सुधारने के लिए, इन सबको काम करने के लिए काम कर रहे थे। यही सब चीजें आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। उत्तर भारतीयों के उत्तरदायित्व को, भारतीयों के उत्तरदायित्व को सुझाव देने का काम इनका सबसे पहले था कि उनकी शिक्षा में चेंज लाएं। मिशनरियों ने जो उनको परेशान किया था, मिशनरी चाहते थे कि वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए, तो हंटर कमीशन ने इसको सुधारने की कोशिश की है। मुस्लिम वर्ग में भी काफी सारे बदलाव किए हैं, जो महिलाओं को नहीं पढ़ा रहे थे उसमें भी चेंज करने की कोशिश की है। तो आयोग ने अपने जम के अपने बल से जितनी कोशिश है वो बेहतरीन तरीके से हमारे भारतीय सिस्टम की पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश की है।
देखिए, आज के टॉपिक की क्लास मैं ओवर करूंगी, लेकिन दोनों टॉपिक में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि दोनों ने अपनी दोनों अलग अलग चीजें रखी। हंटर कमीशन ने अपनी बात रखी और वुड ने अपनी बात रखी। दोनों की तारीखें अलग थी, इसकी डेट अलग थी और इसकी डेट अलग थी। नाम अलग था और इसका भी नाम अलग था, लेकिन कुछ चीजें इस तरीके से ध्यान रखनी है कि दोनों का एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे बैकअप के रूप में, तो जो मेन वर्क था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो दोनों का सेम था कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज किस तरीके से किस लेवल पे था वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से होने की करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। तो मैंने सिफारिशें बताई, ये फिर मैं टेलीग्राम पर आप सभी को दे दूंगी, ध्यान रखिएगा, आप आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए। हफ्ते भर का पढ़ाई का रिवीजन संडे को किया गया ताकि चीजें आपकी सॉल्व हो। अब आप लोग की जो क्लास है वो मैं करूंगी ओवर। शाम की 6 PM की जो क्लास है वो मैं यहाँ पे आपकी करूंगी, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 6 PM के टाइम पर मिलिए और प्रॉपरली हम लोग क्लास करेंगे। और आज मैथ की क्लास होगी तो थोड़ा तैयार होकर आइएगा कि चीजें इस तरीके से हैं तो कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पर बताइए, इंस्टाग्राम पर बताइए, कम्युनिकेट करिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बताइए, टेलीग्राम आईडी मैंने दे रखी है वो बताइए, जहां पर भी आप बता सको कमेंट में बताओ कि मैम ये समझता है ये चीज है, तो इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, इतनी ही चीजें यहाँ पे क्लियर। नाम शालिनी क्लासेस टेलीग्राम का भी है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए, लीजिए और रीच आउट करिए। मिलते हैं फिर शाम की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ कर लो आप लोग, क्योंकि आप लोग की चीजें इस तरीके से। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि कुछ भी हो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।